लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ क्या निकालें, क्या क्या पूरा क्यों है, क्या ये फंड? नमस्कार सुमित, धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। बैलेंस फंड पे बात करने से पहले मैं आपको 2 कदम पीछे लेके जाना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के फैसले जो होते हैं इसकी सबसे बड़ी जो रिसर्च आज तक हुई है, जिसको हर कोई मानता है, ये यूएस के 1991 में यूएस में 3 इकोनॉमिस्ट ने किया था शिकागो में, विंसन सिंगर एंड बीबो। तो इन्होंने ये पाया कि जो पेंशन फंड के रिटर्न है, लॉन्ग टर्म रिटर्न है, उस पर सबसे ज़्यादा जो निर्भर करता है उनके रिटर्न, वो निर्भर करती है उनकी एसेट एलोकेशन पे। एसेट एलोकेशन का मतलब कितना आपने इक्विटी में डाला, कितना डेट में डाला, और अगर दूसरे एसेट क्लास को भी देखें तो रियल एस्टेट या गोल्ड पे। तो लॉन्ग टर्म रिटर्न की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी है वो है आपका एसेट एलोकेशन। इन 4 एसेट क्लास की क्या प्रपोर्शन में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपके इन्वेस्टमेंट में। और आज इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीबन 10 कैटेगरी के इक्विटी म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसे आप सब जानते हैं, सेक्टर कैप, ये अलग अलग कैटेगरी के फंड है। वैसे ही डेट कैटेगरी में 16 कैटेगरी के डेट फंड है। और इन दोनों के बीच में एक हाइब्रिड कैटेगरी भी कहलाती है। उस हाइब्रिड कैटेगरी का एक सब कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड। सो एज अ निवेशक, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो आप खुद से अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी के अलग अलग कैटेगरी के इक्विटी फंड भी चूज कर सकते हैं या अलग अलग डेट फंड भी चूज कर सकते हैं, जिनकी रिस्क और रिटर्न पैरामीटर बहुत क्लियरली डिफाइंड है। सिमिलरली बैलेंस कैटेगरी जो फंड है या हाइब्रिड कैटेगरी जो फंड है, उसमें 5 कैटेगरी है। सब कैटेगरी में जो कहना चाहूंगा, जिसमें कंजर्वेटिव फंड है, कंजर्वेटिव बैलेंस फंड, then there is aggressive balance fund, then there is asset allocation fund, and there is dynamic asset allocation fund. डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड जो है वो एक सब कैटेगरी को बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहा जाता है। सो जस्ट टू डिफाइन, बैलेंस एडवांटेज फंड एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंड है जिसमें आपको इक्विटी और डेट की बैलेंस करनी पड़ती है, जैसे नाम सजेस्ट करता है। तो और विद जी सर, एक चीज